खबर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रयास हुआ सफल। 180 प्रवासी मजदूर पहुंचे रांची। जी हां, झारखंड के प्रवासी मजदूर हवाई जहाज से रांची पहुंच गए हैं। जी हां, गुरुवार की सुबह एयर एशिया की फ्लाइट से झारखंड के 180 प्रवासी मजदूर मुंबई से रांची पहुंचे। प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से घर वापसी के इस कार्य में एलुमनाई नेटवर्क ऑफ नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु द्वारा किए गए प्रयासों और उनके सहयोग को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें धन्यवाद दिया है और साथ ही सराहा भी है। मालूम हो कि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने झारखंड के बाहर रह रहे प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयासरत हैं। ट्रेन से प्रवासी मजदूरों के आने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रवासी मजदूरों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हर गरीब मजदूर को झारखंड में देंगे रोजगार, इसके लिए सरकार कर रही है प्रयास। जी हां, खबर आ रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास भरोसा जताया है कि झारखंड के गरीब मजदूरों को झारखंड में ही अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर हर गरीब व मजदूरों को रोजगार देने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर होमवर्क कर रही है, बहुत जल्द इसके नतीजे सामने आएंगे। संसाधन जुटाने पर हमारा जोर है। उन्होंने बुधवार की शाम प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मीडिया से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर 1 रुपये के लिए केंद्र की ओर टकटकी लगानी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उन्होंने रोजगार सृजन के लिए पढ़े लिखे लोगों से आगे आने की भी अपील की। कहा, नौकरी के साथ साथ आधारभूत संरचना पर भी ध्यान देना होगा। संक्रमण से बाहर निकालने और मजदूरों के डर को दूर करने की कोशिश जारी है। खबर है झारखंड वीदर अपडेट्स की। जी हां, झारखंड का उत्तरी पश्चिमी भाग पिछले हफ्ते अधिक गर्म रहा। इस इलाके में सप्ताह के अंतिम दिनों में लू का प्रकोप और तापमान 30 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 28 मई को 15 दिन के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि दक्षिण पूर्व और उससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर में 31 मई 2020 तक निम्न दबाव यानी कि लो प्रेशर का क्षेत्र बनता दिख रहा है, जो इस बात के संकेत है कि दक्षिण पूर्व मानसून आने वाले समय पर यानी अपने समय पर यानी 1 जून 2020 को केरल के तट पर दस्तक देने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों, मालदीव, कोमोरिन के कुछ इलाकों के साथ साथ अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका है। आने वाले 48 घंटे में मालदीव, कोमोरिन क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी यह सक्रिय हो जाएगा। जहां अगली बेहद बड़ी खबर अपडेट हो रही है झारखंड में प्राइवेट स्कूलों के फीस माफी को लेकर। जी हां, खबर आ रही है दोस्तों, लॉकडाउन अवधि का शुल्क माफ करने को लेकर निजी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बुधवार को हुई बैठक बिना किसी नतीजे का रहा। इस दौरान मंत्री का दर्द साफ झलका। उन्होंने कहा कि मेरा मंत्री बनना बेकार है। मंत्री ने कई अवसर पर कहा था कि निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस नहीं ले। बात न मानने वालों पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही थी, लेकिन इसके विपरीत निजी स्कूल के प्राचार्यों ने बैठक में दो टूक कह दिया कि ट्यूशन फीस में रियायत देना उनके लिए संभव नहीं। हालांकि निजी स्कूलों ने बैठक में इस पर सहमति दी कि वे 2 माह का बस शुल्क नहीं लेंगे, साथ ही कोई भी शुल्क नहीं बढ़ाएंगे। ट्यूशन फीस के मसले पर प्राचार्यों की मुख्य सचिव के साथ एक और बैठक होगी, जिसमें निजी स्कूलों के अलावा अभिभावकों के प्रतिनिधि मंडल भी रहेंगे। अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हां, पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंडियों के अधिकारों में अब कोई सेंधमारी नहीं करेगा। घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को हम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। स्थानीय ठेकेदारों को ही विकास योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा, 25 करोड़ तक का टेंडर स्थानीय को दिए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के लोग केवल नौकरी ही क्यों,
हर क्षेत्र में हिस्सा ले सकेंगे। यह सरकार का प्रयास है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने बुधवार को बयान जारी करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। खबर है, तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बन रही है अगले 5 दिनों तक। जी हाँ, खबर आ रही है, झारखंड में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। इस दौरान तापमान 3 से 4 डिग्री गिर सकती है। अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी। तपती व उमस भरी गर्मी से आम लोगों को राहत मिलने की पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बताया गया कि 28 मई से 2 जून तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश से नागालैंड होते हुए बिहार, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल व असम तक समुद्र तल से ऊपर 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में पूर्व पश्चिम दिशा में एक टर्फ लाइन बना हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों से राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग के जिलों खासकर पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा हीट वेव की चपेट में है। पलामू का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। खबर है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, अपने पैरों पर खड़ा होगा झारखंड, राजस्व वसूली के लिए उठाएंगे हम कठोर कदम। खबर आ रही है दोस्तों, मुख्यमंत्री ने राजस्व वसूली के लिए कठोर कदम उठाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में संसाधन कैसे आएंगे, इस दिशा में होमवर्क कर रहे हैं। बहुत जल्द किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद उन्होंने जताई है। अभी 1 रुपए के लिए केंद्र की ओर टकटकी लगाए खड़े रहना पड़ता है। झारखंड के लोग भी अपने पैरों पर जल्द खड़े हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कही। झारखंड में अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं है। इस पर सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अभी ज्यादा भूमिका उनकी नहीं है, जब भूमिका होगी तो बन जाएंगे। एक अफसर द्वारा प्रवासी श्रमिक को ट्रेन से कूद जाओ कहने पर सीएम ने कहा कि ऐसी बातों को संज्ञान में लिया गया है। ऐसे आचरण करने वाले अफसरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि झारखंड के स्थानीय युवाओं को नौकरी के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में भी भागीदारी हो, इस पर सरकार ने फैसला लिया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और वह दूसरे को भी रोजगार देने में सक्षम हो सके। जी हाँ, बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। खबर आ रही है दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जून में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत में 5 रुपए तक की उछाल हो सकती है। इसका कारण यह है कि सरकारी तेल विपणन कंपनियां लॉकडाउन के बाद फिर से ईंधन की कीमतों में रोजाना आधार पर बदलाव की योजना बना रही हैं। देश में कोरोना संक्रमण सामने आने के बाद लंबे समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना के आधार पर बदलाव नहीं हो पा रहा था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पिछले सप्ताह सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने एक बैठक की। इस बैठक में मौजूदा हालातों की समीक्षा की गई और लॉकडाउन के बाद रोजाना के आधार पर ईंधन की कीमतें तय करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यदि सरकार जून में फिर से लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा करती है तो भी रोजाना आधार पर कीमतों में बदलाव की योजना को लागू किया जा सकता है। आपको बता दें, इसके लिए कंपनियां सरकार की मंजूरी लेगी। कंपनियां कीमत से कम ईंधन बेचने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह कदम उठाने जा रही है। खबर है, मौसम विभाग ने इन राज्यों को भारी बारिश का किया है अलर्ट। खबर आ रही है दोस्तों, देश भर में पिछले कुछ दिनों से गर्मी से हाल बेहाल है। राजस्थान के चूरू में तो 50 डिग्री तक तापमान चला गया है। वहीं दिल्ली की बात करते हैं तो तापमान 47.5 डिग्री के पार पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मौसम बिगड़ सकता है। देखा जाए तो बुधवार रात से ही ठंडी हवाएं शुरू हो गई थी, जहां गुरुवार की सुबह मौसम एकदम खुल गया और धूप का नामो निशान भी नहीं है। महीने की 20 तारीख के बाद से मौसम गर्म होना शुरू हो गया था। इसके बाद देशवासी बारिश होने का, मौसम सुहाना होने के ही इंतजार में थे। अब भारत में मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने आने वाले 5 दिनों के लिए मौसम खराब होने की सूचना जारी की है। IMD के मुताबिक असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी से भारी वर्षा होने की अनुमान जताया गया है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के
स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा बताया गया कि आने वाले कुछ दिनों तक पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में और दक्षिण हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में गर्म हवाओं से राहत मिल सकती है।